दिस इज वर्स देन वॉर। कभी सोचा भी नहीं था कि आजादी की इतनी बड़ी कीमत देनी पड़ेगी। इतनी हिंसा, इतना खून खराबा, लोग पागल हो गए। दिल्ली अगर हाथ से निकल गई तो सारा देश बिखर जाएगा। हम दो आदमी, वो सब इतने लोग। हटो, रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ, हटो, हटो पीछे, हटो, हटो। ये क्या कर रहे हो तुम? गरीबों की इस तरह से मदद की जाती है? हमें मालूम नहीं था कि हम चोरों और डाकुओं को सहारा दे रहे हैं। आप हमें भाषण दे रहे हैं? भैया, आपको पता भी हम पर क्या गुजरी है? अपनी करतूतों को सही साबित करना चाहता है? शर्म नहीं आती तुझे? तो मार डालो मुझे। इससे बड़े सौभाग्य की बात और क्या होगी कि मैं अपने प्रधानमंत्री के हाथों मरूं? देखो, जो हुआ है उसका हमें भी रंज है, लेकिन जिन मुसलमानों को तुमने मारा है उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जरा इंसाफ की बात करो। माँ बहनों की इज्जत तोड़ी, हम भी छोड़ेंगे। हम यहाँ पे लोगों की हिफाजत के लिए बैठे हैं, और जो लोग सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, अगर वही लोग हिंसा भड़काएंगे तो कहां जाएगा ये देश? मैं किसी भी किस्म की लापरवाही सहन नहीं करूंगा। जो भी अफसर पक्षपात करता हुआ नजर आए, हटाओ उसको। सीमा के उस पार से शरणार्थियों के जत्थे लगातार इंडिया आते जा रहे हैं। पंजाब में नरवल से डेरा बाबा नानक, लाहौर से अमृतसर, कसूर से फिरोजपुर, मोंटगोमरी से फाजिलका, और राजस्थान में बहावलपुर से बीकानेर, मीरपुर खास से जोधपुर। अभी तक 10 लाख रिफ्यूजी इस तरफ आ चुके हैं और दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो अगले कुछ ही दिनों में इनकी संख्या बढ़कर 45 लाख हो जाएगी। सर, सबसे पहले हमारे पास 2 काम है। एक तो ये कि देश में हिंसा को किसी भी हालत में फैलने से रोकना, और दूसरा आने वाले भाइयों के लिए रेफ्यूजी कैंप बनाना, उनके रहने, खाने, पीने और सुरक्षा का बंदोबस्त करना। इसके लिए सरकारी मशीनरी को दिन रात काम करना होगा। नो, राशन फौरन पहुंचना चाहिए। दिल्ली से जो भी ट्रक या गाड़ी निकले उसे जब्त कर लो। यस, यस। सड़कों पे जो लाशें सड़ रही हैं उन्हें फौरन हटवाइए। जल्दी कीजिए वरना महामारी फैलने का डर है। सर, हमारे पास आदमियों की सख्त कमी है। सिविल सर्विसेज के ट्रेनीज और जो लोग छुट्टी पर गए उन्हें वापस बुलाइए इमीडिएटली। वॉलंटरी फोर्स खड़ी कीजिए, कोई काम रुकना नहीं चाहिए। ओके सर। यस जेंटलमैन। करोल बाग में पानी के और टैंकर्स का इंतजाम कीजिए। और आप सर, जी राइट सर। हाँ सर, अभी कुछ लोगों ने एक आदमी को कश्मीरी गेट पर जिंदा जला दिया। तुम क्या कर रहे थे? तमाशा देख रहे थे? भाग आए आप। जाओ कुछ करो, रोको इस पागलपन को।
हाँ हाँ, निजामुद्दीन दरगाह पे हमले का अंदेशा है। लोग वहां जमा हो गए, कह रहे हैं पुलिस से भरोसा उठ गया है। हमारी तबाही के जिम्मेवार आप हैं। सब कुछ तुम्हारी जगह पर हो रहा है। पुलिस भी हमें ही हलाल कर रही है। अरे हिंदुस्तानी सरकार और हिंदुस्तानी पुलिस पाकिस्तान बनने का बदला हमसे क्यों ले रही है? अरे इसमें हमारा क्या? चलो अच्छा हुआ, कम से कम एक भाई ने तो गुस्सा थोंक दिया। चलिए हटिए, रास्ता छोड़िए, हटिए पीछे, पीछे हटिए। इन लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। यहाँ के हालात की रिपोर्ट मुझे बराबर मिलने चाहिए। अगर इन लोगों को कुछ हो गया तो याद रखना तुम्हारी भी खैर नहीं। यस सर। रेड क्लिफ अवार्ड ने हम सिखों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। लायलपुर, लाहौर, मिंट कुमरी, ये कैसे पाकिस्तान को दिए जा सकते हैं? भाई ननकाना साहब और पंजा साहब को कैसे सिक्कों से छीना जा सकता है? देखो भाई, ये रेड क्लिफ अवार्ड के इस बंटवारे से मैं भी खुश नहीं हूँ। पंजाबी नहीं, बंगाल में भी हमने बहुत कुछ गंवाया है, लेकिन ये समय इन सब बातों का नहीं है। इस वक्त तो हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये नई सरहद के दोनों ओर जो मारकाट मच रही है उसको किस तरह से रोका जाए। मेरे विचार से तो हम सबकी भलाई इसी में है कि जितना जल्दी हो सके हम अपने 12 लाख हिंदू और सिख रिफ्यूजी भाइयों को यहाँ पर सुरक्षा से ले आए। लेकिन इसके लिए ये भी जरूरी है कि यहाँ पे जो 10 लाख मुसलमान भाई हैं वो भी सही सलामत पाकिस्तान पहुंचे। और मगर पाकिस्तान से आने वाले काफिलों में सबसे ज्यादा कटे हुए सर हमारे सिख भाइयों के होते हैं। अगर वो लोग मारकाट बंद कर दे तो हम भी बंद कर देंगे। देखिए, इस तरह तो ये सिलसिला चलता ही रहेगा। अगर ये खून खराबा रोकना है तो किसी न किसी को तो पहल करनी ही पड़ेगी ना। और अगर उसके बाद भी कुछ ना हुआ तो? वहां पर हमारे भाइयों का कत्लेआम यूं ही होता रहा और लाशों से भरी रेलगाड़ियां यूं ही आती रही तो? देखिए, कम से कम एक हफ्ते के लिए तो कोशिश करके देखें। अगर फिर भी उनकी तरफ से कोई परिणाम सामने नहीं आते हैं तो हम भी बहुत ही सख्त रवैया अपनाएंगे। ये मैं आपको वचन देता हूं। मगर आप लोगों को भी मुझे यही वचन देना होगा कि यहां से जाने वाले मुसलमान भाइयों पर कोई ज्यादती नहीं होगी। अपना खालिस्तान अलग मांग लेते हैं। कौन बुलाओ, कौन बुलाओ? कैसी बातें करते हैं आप लोग? एक पाकिस्तान मांगने से क्या हुआ उसका नतीजा आप लोग नहीं देख रहे? इस तरह हर आदमी अपना अपना अलग सिखिस्तान, जाटिस्तान, खालिस्तान मांगने लगा तो यह देश कब का एक पागलिस्तान बन जाएगा। मुझे अच्छी तरह याद है, कुछ साल पहले यहां अमृतसर में हमने जलियांवाला बाग के शहीदों के लिए स्मारक बनाने की बात की थी। और मैं ये भी नहीं भूला हूं कि हिंदू, मुसलमान, सिख हम सबने मिलकर लाहौर में इस देश को स्वाधीन करने की सौगंध खाई थी। और ना तो अमृतसर में कोई मुसलमान खुलेआम घूम सकता है और ना ही लाहौर में कोई हिंदू या सिख। आप लोगों की कौम तो बहादुर लोगों की कौम है। निहत्थे को मारना आप लोगों को शोभा नहीं देता। डरपोक आदमी ही निहत्थे औरत, बच्चों और बूढ़ों पर हमला करता है, और जो आपकी शरण में आया है उसको मारना यह कहां का न्याय है? और अगर न्याय की जरूरत है तो हम पाकिस्तान के साथ युद्ध करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन यह बिना मतलब की हिंसा को फौरन रोक देना होगा। अगर यह वातावरण नहीं बदला, अगर पाकिस्तान जाने वाले निर्दोष बूढ़े, बच्चे और औरतों का कत्लेआम नहीं रोका, तो इसका अंजाम यह होगा
कि पश्चिमी पंजाब से आने वाले हमारे भाइयों बहनों को यह सब भुगतना पड़ेगा कि जो बेचारे बेघर होकर भूखे प्यासे हजारों तकलीफें झेलते हुए यहाँ पे ये आशा में आ रहे हैं कि यहाँ पे उनको घर बार मिलेगा, उनको शांति मिलेगी, उनको उन्नति का मौका मिलेगा। हमको ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से उनकी उम्मीद की आखिरी किरण भी छीन जाए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।